हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आज हमारी टॉपिक है रिलेशनशिप चीटिंग, जो कि ऑलमोस्ट सभी फेस करते हैं जो लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि रीज़न क्या है, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, क्यों चीटिंग होता है रिलेशनशिप में, और जब चीटिंग होता है तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, मतलब हीलिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क प्रोग्राम, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूंगी। ओके, मार्च की इनर वर्क प्रोग्राम की एडमिशन चल रहा है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। चलते हैं टॉपिक पे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि चीटिंग किस टाइप के होते हैं। एक ऐसा होता है कोई आपके साथ फिजिकली इंटीमेट हो रहा है, उसके बाद भाग रहा है, और मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ, ट्विन फ्लेम और जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनके बारे में भी बात कर रही हूँ। ओके, तो आपके साथ इंटीमेट होने के बाद भाग रहा है, या फिर शादी का प्रॉमिस कर रहे उसके बाद भाग रहे हैं, रिलेशनशिप में जा रहा है, कमिटेड है, उसके बाद वो किसी और के साथ भी एक ही साथ में रिलेशनशिप में जा रहे हैं। और आपको भी पता होगा कि अ, ऐसी ही टाइप की होती है जो चीटिंग होता है, जिसको आप चीटिंग बोलते हो। तो इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या क्या हो सकता है, देखिए हम लोगों ने बहुत सारे बर्थ ले चुके हैं, खास करके ट्विन फ्लेम्स ऑलरेडी बहुत सारे बर्थ ले चुके हैं। ओके, तो ट्विन फ्लेम्स ओल्ड सोल होते हैं और हजारों साल भी उनका मतलब 500 1000 ऐसे साल वो ऑलरेडी बर्थ ले चुके हैं। तो पास्ट लाइफ के जो लोग हैं वही हमारे टाइमलाइन में आते हैं। उसके हिसाब से जितने भी लोगों को हम टकराते हैं रोज की जिंदगी में, वो सब लोग पास्ट में आ चुके हैं हमारे साथ। ऐसा किसी भी पर्सन से आप पहली बार नहीं मिलते हो। तो कर्मा क्लियर करने की वजह से हम लोग दुनिया में पैदा होते हैं। तो उन लोगों के साथ अच्छा कर्मा हो सकते हैं, बुरा कर्मा भी हो सकते हैं। तो जो भी है सब कर्मा के अंदर आते हैं, वो क्लियर करने के लिए हम इस दुनिया में आते हैं। इसलिए आप देख सकते हो कि कुछ लोगों को देख के बहुत ऐसा लगता है कि हम पहले से उनको जानते हैं। कुछ लोग अचानक से ऐसे ही हमारी मदद करते हैं, पहचान में नहीं है बट वो मदद करते हैं। कुछ लोगों को देख के आपको ऐसा फीलिंग होता है कि वो आपकी एनिमी है, उनकी आपको अच्छा नहीं लगता उनको देख के, बट आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उनको जानते नहीं हो, पहली बार आप देख रहे हो इस दुनिया में, बट आपको अनईजी फीलिंग होता है। तो इसका मतलब यही है सिंपली कि आप पास्ट लाइफ में भी मिल चुके हैं, उनके साथ आपका कर्मा जुड़े हुए हैं। अभी बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो बहुत सारे टाइप की कर्मा हो सकता है, जैसे कि आप उस पर्सन को चीट किए हो, तो इसी बर्थ में वो मेल बॉडी में है, आप फीमेल बॉडी में हो, तो वो रिवेंज लेने के लिए, कर्मा क्लियर करने के लिए आए हैं इस बर्थ में। ओके, उल्टा भी हो सकता है, आपके साथ वो बार बार चीटिंग कर रहे हैं बट आप उनकी हीलिंग नहीं कर रहे हो, आपको हीलिंग की प्रोसेस पता नहीं है, अब तक पता नहीं चला, आपकी सोल उतनी इवॉल्व नहीं है। तो फिर से आपने बर्थ लिया है उसकी हीलिंग के लिए। तो इस बर्थ में क्या होगा, वो पर्सन फिर से आके आपको ट्रिगर करेंगे, मतलब चीटिंग करेंगे। उसके बाद आपको हीलिंग की प्रोसेस स्टार्ट करनी है। ओके, ट्विन फ्लेम्स के लिए ये हो सकता है कि जरूरी नहीं ट्विन फ्लेम्स हमेशा कर्मा लेके आते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स हाईली इवॉल्व सोल होते हैं, ऑलरेडी उनके पास कोई कर्मा नहीं होते हैं, तो दूसरों से कर्मा उधार लेके वो दुनिया में पैदा होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में पैदा होने के लिए कर्मा साथ में होना बहुत जरूरी है। तो किसी ऐसे पर्सन से वो कर्मा उधार लेते हैं जिनके खुद के लिए कर्मा क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग एंसेस्टर कर्मा भी लेके आते हैं। तो ऐसी ऐसी डिफरेंट टाइप के कर्मा होते हैं। ओके, तो इस बर्थ में अभी बात करते हैं कि आप लोग आ गए। तो जो पर्सन आपको कंटिन्यूअसली चीट कर रहे हैं वो आपको पहली बार चीट नहीं कर रहे हैं, वो इससे पहले जन्म में भी आपके साथ फिजिकली इंटीमेट हुए। इनफैक्ट आप लोगों ने इतना जन्म लेते हो, तो हर एक जन्म में कितने कितने लोगों के साथ आप इंटीमेट हो चुके हो आपको भी पता नहीं, उसकी मेमोरी आपकी सोल में रहते हैं। तो वो पर्सन आपके टाइमलाइन में इस बर्थ में फिर से आया है, क्योंकि कर्मा क्लियर करने के लिए। ओके, तो वो आके क्या करेंगे, वो आके सेम चीजें रिपीट करेंगे, ताकि आपके अंदर जो ऊंस है, जो ट्रॉमा है,
जो पेन है चीटिंग को लेके, पर्टिकुलर उस चीजों को लेके जो पेन है उसको फिर से वो ट्रिगर करेंगे, उसके बाद वो सरफेस पे आएंगे। इसके बाद आपका काम है उसकी हीलिंग करना। आप करते हो ब्लेमिंग गेम, मतलब इसके बाद बात करते हैं ब्लेम गेम के बारे में कि लोग एक्यूज करते हैं, ब्लेम करते हैं, क्यों 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 ऐसा क्यों। तो आज आपको पता चल गया है क्यों कोई आपको चीट करते हैं, उसका यही रीजन होते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा। ओके, तो आपके पास कोई हीलिंग की प्रोसेस पता नहीं है तो आप उनको ब्लेम किए जा रहे हो। अभी मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि आप ब्लेम कर रहे हो। ओके, ब्लेम करना भी सही है कुछ टाइम के लिए। अभी अब देखो, आप लोगों को ब्लेम करोगे, टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी ड्रेन होगा, बट फिर से वो चीट करेगा, वो किसी और के पास जाएंगे। हो सकता है आप पुलिस कंप्लेंट भी कर दो, हो सकता है आप लॉयर के पास जाओ, बट एक चीज आप देखो, इन सब में से आपका मेंटल पीस कहाँ गया। मतलब वो पर्सन तो आपको प्यार नहीं कर रहा है ना। आप ब्लेम करो सही है, ठीक है, एक्यूज कर रहे हो सही है कि वो चीटर है, चीटर है, बट वो तो आपको मुड़ के प्यार नहीं कर रहा है ना। तो आपका लाइफ का गोल क्या होना चाहिए? प्यार पाना, राइट? एक अच्छी रिलेशनशिप, मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी रिलेशनशिप, ये आपका गोल होना चाहिए। कोई भी नॉर्मल इंसान का गोल यही होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो पर्सन ऐसा कर रहे हैं उनसे आपको सेपरेट होके आना है, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो आपका कोई नॉर्मल कार्मिक हो, जो भी हो वो आपके लिए। ये सब जानने का आपके पास एक ही तरीका होता है, वो है इनर वर्क, मतलब अपने आप को जानना। जैसे जैसे आप अपने चक्रास की बैलेंसिंग शुरू करोगे, ऑफ कोर्स टीचर के पास, ये काम अकेले की नहीं, क्योंकि एक बार जो पर्सन ब्लेम गेम में चला जाता है उनका दिमाग काम नहीं करता है, तो आप कंप्लीटली लो वाइब्रेशन में हो। तो इसके लिए एक टीचर की जरूरत है, वो सिस्टमेटिक वे में इनर वर्क करवाते हैं। तो आपको उस पर्सन से, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, कुछ टाइम के लिए, कुछ साल के लिए आपको उनको छोड़ के आना है और अपने साथ बैठना है कि मेरे साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। अगर आप इन फ्यूचर एक अच्छी रिलेशनशिप, लविंग पार्टनर, ये सब अगर आप चाहते हो तो, और अगर नहीं चाहते हो, आप वीडियो देखना यहाँ पे बंद कर सकते हो और आप ब्लेम गेम फिर से खेल सकते हो पूरी जिंदगी भर, क्योंकि नेक्स्ट बर्थ में भी सेम चीजें रिपीट होंगे आपके साथ। इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, आपको सोल्यूशन ढूंढना है। तो यहाँ से शुरू होता है सोल्यूशन, जो मैं अभी बताने वाली हूँ। तो आपको अपने आप के साथ बैठना है और रीजन ढूंढना है कि क्यों आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है। तो आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या क्या चीजें हैं जो आपको चेंज करनी है, जो कि इनर वर्क में होगा। और आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करनी है, क्या क्या चक्रास की इम्बैलेंस की वजह से बार बार आपके साथ चीटिंग हो रहा है। जो भी पर्सन के साथ चीटिंग होता है वो एक बार नहीं होता है, बार बार होता है। आपकी घर वाले भी आपको चीट करते हैं, जहां भी जाते हो, सिंपल सब्जी खरीदने जाते हो वहां पे भी आपके साथ चीटिंग हो जाएगा। तो जिनके साथ चीटिंग होता है उनके साथ बार बार चीटिंग होता है, और हर एक सोल हमको मिरर करते हैं। तो वो आपको यही दिखा रहा है कि आपके अंदर कुछ चीजें हैं जिनको सॉर्ट आउट करना है। सबसे बड़ी चीजें जो है वो कि माफ करना सीखना होगा, और चाहे वो पर्सन कितना भी बड़ा गलती कर चुके हैं उनको माफ करना होता है, कार्मिक रिलीज करना होता है, ताकि आपकी नेक्स्ट बर्थ में वो कभी आपके लाइफ में ना आए। इसी बर्थ में नहीं, किसी नेक्स्ट बर्थ में नहीं। तो आप उनके साथ जो भी कर्मा था वो खत्म करते हो मेडिटेशन में और इनर वर्क क्लास में, और उनको खुशी खुशी जाने देते हो, उनको फाइनली गुड बाय बोलते हो कि जो भी चीजें उन्होंने आपको सिखाया उनके लिए आप ग्रेटफुल हो, और इसके बाद वो आपकी टाइमलाइन में कभी ना आए। तो इसकी ये चीजें आपको अपनी लाइफ में करना चाहिए। अगर आपकी सिचुएशन ऐसा है तो तब जाके आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर आएगा, उससे पहले आपको बहुत सारी हीलिंग करनी होगी, ताकि आपके अंदर से वो जो ट्रॉमा है, ऊंस है, पेन है, बहुत सालों का, कुछ जन्मों का, वो सारे निकल जाए और आप एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हो किसी और पर्सन के साथ। जब तक आप ऐसा नहीं करते हो तब तक आपके अंदर वो चीजें रह जाएगा और आप किसी भी पर्सन के साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। आपको ऐसा लग सकता है कि पार्टनर चेंज करने से सिचुएशन सॉल्व हो जाएगा और वो आपसे बहुत प्यार करेंगे। प्यार पाने के लिए पहले काबिल बनना होता है। ओके, तो अब आपके अंदर क्या क्या ऊंस है, ट्रॉमा है, उसको लेके अगर आप किसी पर्सन के पास जाओगे वो पर्सन भी ट्रॉमाटाइज हो जाएंगे।
ये एक बीमारी की तरह है। वुंड्स, ट्रॉमा, पेन, ये सब, तो ये सब लेके आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इनको खत्म करना होता है, कंप्लीटली रिलीज करना होता है, कार्मिक को रिलीज करना होता है। कोई पार्टनर चेंज करके कोई फायदा नहीं, उनको आपको रिलीज करना ही होगा, अदरवाइज नेक्स्ट बर्थ में वो फिर से आपके टाइम लाइन में आएंगे और आपसे मिलेंगे, फिर से वही काम करेंगे और रिपीटेडली कुछ जन्मों तक ये होता जाएगा। तो अगर आपको इसकी परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो एक ही सोल्यूशन है, वो है कि हीलिंग। अपने अंदर चेंज लाओ और इसके लिए आपको एक मतलब जो एक्सपर्ट है उसके पास ही जाना होता है, क्योंकि अकेले संभालने की सिचुएशन ये नहीं है। तो उसके हिसाब से एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोल सकती हूँ कि चीटिंग वैसे आपको कोई करता नहीं है, आपके खुद के अंदर ही वुंड्स रहते हैं जो वो पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं। ट्विन सोल्स के लिए भी सेम चीजें होते हैं, क्योंकि वो हायर लेवल की सोल होते हैं, उनकी खुद की जो काउंटर पार्ट है वो उनके साथ चीटिंग करते हैं, तो उसके हिसाब से ट्विन फ्लेम भी चीटिंग आपको नहीं करते हैं। इसके लिए और भी वीडियोस है मेरी चैनल पे, आप देख सकते हो कि डिवाइन मैस्कुलिन एक्चुअल में चीटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। बट एक चीज मैं बोलती हूँ, डिवाइन काउंटर पार्ट जो होते हैं वो आपको वैसे चीटिंग करते नहीं है। आपके अंदर वुंड्स है तो पहले से ही आप सोच लेते हो कोई आपको चीट कर रहा है या धोखा दे रहा है, तो कंटिन्यूअसली आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे आप मैनिफेस्ट करते हो कि मुझसे धोखा करेगा, किसी और के साथ रिलेशन में जाएगा, तो वो चीजें होता जाएगा आपके साथ कंटिन्यूअसली, क्योंकि आप वो मैनिफेस्ट किए जा रहे हो। आपके अंदर प्योर नहीं है, आप किसी को विश्वास नहीं कर सकते हो, ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो ये गया ट्रस्ट इश्यूज, जो कि रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर हीलिंग करनी है ताकि आप आंखें बंद करके लोगों को ट्रस्ट कर सकते हो, चाहे वो आपका रोमांटिक पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो। तो ये पूरा वीडियो ट्विन फ्लेम्स के लिए भी है, किसी और सोल्स के लिए भी है। हीलिंग आपको करनी है और इस जगह पे ट्विन फ्लेम्स के लिए एक चीज है कि उनका खुद की ही पार्टनर उनकी जो ट्रॉमा है उसको सरफेस पे लाने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि ट्विन सोल को सोल पर्पस करना होता है, टीचिंग करनी होती है, दूसरों की हेल्प करनी होती है। तो बहुत कम एज के अंदर ये सारे ट्रॉमा वुंड्स उनको हील करना होता है, इसलिए ट्रिगरिंग भी बहुत जबरदस्त होते हैं। ओके, तो जब आपकी हीलिंग हो जाएगी कंप्लीटली, तब आपको पता चलेगा कि कोई किसी का चीटिंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे सारे सोल्स है जो कि लेसन लर्निंग करने के लिए इस दुनिया में आए हैं और एट द एंड ऑफ द डे डिवाइन के साथ मर्ज होना है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सारे की सारी इल्यूशन है। यहाँ पे एक ड्रामा हो रहा है जिसके थ्रू सोल की ग्रोथ चल रहा है। तो ट्विन फ्लेम्स इसके बारे में लकी है, क्योंकि उनकी हीलिंग का काम भी उनकी मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ही करवा देते हैं। ओके, तो जब तक आप हील्ड नहीं हो, आपकी सारे चक्रास बैलेंस नहीं है, तब तक आप ब्लेम करते जाओगे। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपकी आंखें खोले और आप हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करो। मैं आपको एक ही चीजें बोलूंगी कि अगर आपके साथ बार बार रिलेशनशिप में चीटिंग होता है, कोई आपके साथ इंटीमेट होकर छोड़ के जाता है, कमिटमेंट करके छोड़ के जाता है, शादी करने के वादा करके छोड़ जाते हैं, तो आपको इस वक्त किसी रिलेशन में नहीं जाना है, आपको अपने आप की हीलिंग करनी है। जब तक आप अपने आप की हीलिंग नहीं करते हो, आपके टाइमलाइन में सिर्फ और सिर्फ कार्मिक ही आएंगे, वो आपको और परेशान करेंगे। उसमें मेंटल और फिजिकल डैमेज बहुत होते हैं। तो अगर आप अपनी टाइम बचाना चाहते हो, एक अच्छी जिंदगी चाहते हो अपनी पार्टनर के साथ, तो पहले अपनी हीलिंग कीजिए। तो जब आपकी एनर्जी हाई होगा, उस हाई वाइब्रेशन के हिसाब से आपके लाइफ में ट्रू पार्टनर आएंगे। और जो ट्विन फ्लेम्स है, जब आपकी हीलिंग हो जाएगी तो आपका मैस्कुलिन काउंटर पार्ट वापस आ जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस वीडियो के बारे में, और कोई क्वेश्चन भी आपके मन में आ रहा है तो भी आप बता सकते हो। रिलेशनशिप और चीटिंग, ट्विन फ्लेम, इसके बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।